नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और बहुत ही ज़ोर शोर से अपना इनर वर्क भी कर रहे हो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एट दिस टाइम पीरियड जो अर्थ पे एनर्जी चल रही है वो सोलर एक्लिप्स से लेकर ल्यूनर एक्लिप्स तक की एनर्जी है। साथ ही साथ अभी नवरात्र का मतलब दुर्गा पूजा का, दशहरा का टाइम पीरियड है। माँ शक्ति कॉन्शियसनेस पावर एक्टिवेट हो रही है और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं लास्ट जो मैंने चैनलिंग अपलोड किया था, जो डाउनलोडिंग मैंने आप लोगों के साथ डिवाइन का शेयर किया था लास्ट वीडियो में, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा था 100% रेजोनेट, 1000% रेजोनेट, ऐसा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा था। जो उथल पुथल की और जो एक ट्रिगरिंग वाली सोल पर्जिंग की एनर्जी थी, ठीक है। तो अब मैं पूरे ट्राई करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि ये सोल पर्जिंग की जो सोल पर्जिंग की और जो ट्रिगर वाला जो एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया वो क्यों था और अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इन दिस टाइम पीरियड गूगल पे भी आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि खगोलीय लेवल पे, मीन्स अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, अगर हम गैलेक्सी की बात करें, तो बहुत बड़े बड़े से ग्रह नक्षत्रों में मेजर ऑफ चेंजेस हो रहे हैं इन दिस टाइम पीरियड। और ये मेजर चेंजेस कब तक चलेंगे, ये पूरा जो है नवंबर के 12 तारीख तक चलने वाला है, ठीक है। मतलब 12 तारीख, मतलब समझ रहे हो कि 11 पोर्टल तक ही चलने वाला है। उसके बाद से ये सारी चीज़ें एकदम से हिल हो जाएंगी। ये सारे बदलाव जो आज मैट्रिक्स लेवल पे या फिर गैलेक्सी पे, हमारे कॉस्मिक लेवल पे, यूनिवर्स पे इतने सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसका क्या तात्पर्य है। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डिवाइन मदर अर्थ को पॉजिटिविटी देने के लिए हो रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है ना कि कुछ अच्छा होने के लिए कुछ उथल पुथल तो ज़रूरी है। जैसे कि मान लो अगर आपको अपना घर साफ़ करना है, तो घर को साफ़ करने के लिए उससे पहले घर कितना गंदा हो जाता है ना, और ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, सामान सारा इधर से उधर बिखर जाता है। उसके बाद ही फिर धीरे धीरे उसकी सफाई चलती है और सारी चीज़ें फिर एकदम से एक जगह पे आके एकत्रित हो जाती है। जो जैसे हम डस्टबिन का क्लियरेंस करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि जैसे आपको जो है सोल क्लियरेंस करनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो यूज़लेस हो चुकी हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फेंक देते हैं और जो हमारी यूज़ की चीज़ें हैं वो हम रख लेते हैं। तो अभी की जो खगोलीय घटनाएं चल रही हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी अभी चल रही है यूनिवर्स पे लेवल पे, तो वो यही काम कर रही है कि जो भी नेगेटिविटी है अभी इन दिस टाइम पीरियड, आपको इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों फील हो रहा है, इतने ज़्यादा नेगेटिव एंटिटीज़ का इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्यों है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्यों आप देख पा रहे हो। इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि पॉजिटिविटी को लाने से पहले जो भी नेगेटिविटी है उसके क्लियरेंस तो करने बनते हैं, है ना। और क्लियरेंस करने से पहले इसमें कौन कौन सी चीज़ों का क्लियरेंस चल रहा है, तो जिन लोगों ने भी मेरी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है उसको जाके देखिए, जिसमें सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स और 10 पोर्टल की जो एनर्जी की वीडियो है उसको जाके देखिए, तभी आप पूरी तरीके से इस बातों को समझ पाओगे। क्योंकि उसमें मैंने संक्षेप में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन किए हैं कि रूट चक्रा से रिलेटेड कौन कौन से लाइनेज अभी आपके क्लियर हो रहे हैं।
बिकॉज़ हम सभी जानते हैं और मैंने बहुत पहले ये अनाउंसमेंट किया था कि लेवल 1 का जो मेरा इनर वर्क का वीडियो है उसको भी जाके देखिए कि मैंने उसमें साफ लेवल पे कहा था कि आप चाहे जितने भी चक्रास कर लो, बट जब तक आपका फैमिली लाइनेज, जब तक आपका रूट चक्रा का कार्मा आप क्लियर नहीं करते हो, तब तक आप अपनी जर्नी में स्टक ही रहते हो और आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप इनर वर्क भी इवन नहीं कर पाते। बिकॉज़ यही रीज़न होता है कि जब तक हमारे कॉर्ड से हमारे कार्मा जुड़े होते हैं, जब तक हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी सक्कर, एनर्जी वम्पायर और जो कार्मिक पर्सन है वो जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ हमारा कॉर्ड जुड़ा हुआ होता है। कहीं ना कहीं हम अपने रूट चक्रा से अगर हम अपनी एनर्जी को लीकेज कर रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर क्या पड़ता है, और इस वजह से हम अपने किसी भी काम के ऊपर फोकस्ड नहीं हो पाते, इवन इनर वर्क के ऊपर भी फोकस्ड नहीं हो पाते और हम बार बार अपनी जर्नी में स्टक हो रहे होते हैं। ये इसलिए होता है कि मैंने कई बार आप लोगों को फैमिली लाइनेज और जंग डीएनए को और एंसेस्टर कार्मा को समझाने की कोशिश किया है। जो लोग समझ गए हो वो लोग तो काम कर रहे हो, बट जो लोग नहीं समझे हो, ये डिवाइन का मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप लोग समझो और अपने फैमिली लाइनेज और जंग डीएनए को, एंसेस्टर कार्मा को क्लियर करो। क्योंकि देखो, एंसेस्टर का जो संबंध होता है ना, आपके पूर्वजों का संबंध डायरेक्ट आपके रूट चक्रा से होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अपना रूट चक्रा क्लियर कर लिया तो सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई। आप अपने फैमिली में बदलाव चाहते हो, आप अपने परिवार के डीएनए में बदलाव चाहते हो, आप उनके बिहेवियर में बदलाव चाहते हो, अपने आसपास इर्द गिर्द जो नार्सिसिस्टिक फैमिली है उनके बिहेवियर में बदलाव चाहते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। बिकॉज़ हम इस मदर अर्थ पे, हम इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं सिर्फ अपना कार्मा और अपने डीएम का कार्मा क्लियर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने फैमिली लाइनेज के कार्मा को क्लियर करने के लिए, हम अपने एंसेस्टर के कार्मा को क्लियर करने के लिए भेजे गए हैं। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर भी अब आपको फोकस्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि नहीं होगे और रूट चक्रा की एनर्जी जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे, कार्मा क्लियर नहीं करोगे, आप आगे कभी भी अपने जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्टक रहोगे। जर्नी में कोई प्रोग्रेस उस तरीके से फील नहीं होगा, ऑन ऑफ रहेगा, प्रोग्रेस नहीं मिलेगा, अबंडेंट नहीं मिलेगी, ना ही स्पिरिचुअलिटी आप ग्रो कर पाओगे, ना ही पर्सनली ग्रो कर पाओगे, ना ही आप प्रॉस्पेरिटी लेवल पे ग्रो कर पाओगे। ये सारी मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मुद्दे की बातों पे आते हैं कि जब तक जो है आपको इस टाइम पीरियड पे आपको इतना ट्रिगरिंग क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो फियर है ना, और फियर हमारा कहाँ से रहता है, रूट चक्रा से। जो भी आपके फियर है, जो भी आपके पर्सनल ब्लॉकेजेस है, आपका पर्सनल ग्रोथ को लेकर, पर्सनल जर्नी को लेकर, आपके पर्सनल डीएम के प्रोस्पेक्टिव को लेकर, उसके ऊपर डिवाइन को आपसे काम करवाना है। और डिवाइन को आपसे काम करवाना है, इसलिए वो उन्होंने आपको ट्रिगर भी किया लास्ट टाइम पीरियड में। जैसा कि मैंने वीडियो में अपलोड किया था, वो आपको बहुत ज़्यादा सोल शॉक मिला होगा आपके डीएम के तरफ से या फिर आसपास के लोगों के तरफ से, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हाई है कि एकदम से आपके दिमाग को ट्रैप किया जा रहा है, आपके माइंड को इल्यूज़न में फेंका जा रहा है और वो आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था कि कलयुग में एक्चुअली जो नेगेटिविटी है, उसका जो कलयुग एक राक्षस का नाम है, तो वो हमारे साथ किस तरीके से खेलती है, वो हमारे माइंड से खेलती है, ठीक है। हमें मोह में जकड़ती है ताकि हम इस बंधन से खुद को मुक्त ना कर सके, हम कहीं ना कहीं खुद को 3D कॉन्सेप्ट में फंसा हुआ पाए। तो आपको इस टाइम पीरियड पे, आने वाले टाइम पीरियड पे, आपको अपने अटैचमेंट को रिलीज़ करना है, अपने मोह को रिलीज़ करना है। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे कर दूँ कि
आने वाले 1 वीक के अंदर मैं एक वर्कशॉप अरेंज कर रही हूँ जो 1 डे हीलिंग होगी, जिसमें हम अटैचमेंट को रिलीज़ करने का मेडिटेशन मैं करवाऊँगी। वो 2 दिन का वर्कशॉप होगा, जिसमें एक तो आपको डिटैचमेंट में रहना सिखाया जाएगा कि वो मेडिटेशन मैं दूँगी, करवाऊँगी, और लाइव मेडिटेशन होंगे। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो पर्सनली मुझे पिंग कर दीजिए कि अटैचमेंट को आपको कैसे रिलीज़ करना है और 3D कॉन्सेप्ट से कैसे मुक्त होना है, आपको फ्री होना है, और दूसरा आपको अपने पावर को कैसे क्लेम करना है। क्योंकि बहुत सारे सेशंस में मैं लोगों को देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके माइंड के साथ खेला जा रहा है, मतलब रिप्टेलियन एनर्जी ने उनको इस तरह से कैप्चर किया हुआ है कि आपके माइंड के ऊपर पूरी तरीके से, आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस के ऊपर पूरा तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा हायर सेल्फ मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मेरा इनर चाइल्ड मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे सबकॉन्शियस के साथ शायद कोई खेल रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं स्टेप आगे क्यों नहीं ले पा रही हूँ, मैं अपने को डिपेंडेंसी को हील क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये ब्लॉकेजेस क्यों हैं, या तो फिर मैं इतना कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ। तो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, आप किसी मोह को में जकड़े हुए हो और आप उस मोह का परित्याग नहीं कर पा रहे हो, सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, डिवाइन के साथ खुद को मर्ज नहीं कर पा रहे हो, सोल मर्जिंग आपका डिवाइन के साथ नहीं हो पा रहा है, अगर आप इस तरीके के सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आने वाला वर्कशॉप आपके लिए है। और अभी इस टाइम पीरियड पे 10-10 के पोर्टल के अंदर आपको ये सारी चीज़ों को छोड़ देना ही पड़ेगा। 11 पोर्टल तक नहीं छोड़ोगे तो आगे की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। एनीवे, तो अभी का जो सिचुएशन आपको करना है, ये वर्कशॉप नेक्स्ट वीक होगा, लाइव होगा, जूम पे होगा, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। ओके, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले जो वीडियो में मैंने अपलोड किया था, जिन लोगों ने नहीं देखा सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, फिर इस वीडियो पे आइए, तो आपको बारीकी से समझ में आएगी चीज़ें। पिछले वीडियो में मैंने क्या कहा था कि डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर मिल रहा था मस्कुलाइन के तरफ से। क्यों मिल रहा था? क्योंकि वो सोलर एक्लिप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी, इसलिए मस्कुलाइन एनर्जी के ऊपर उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के अटैक्स चल रहे थे और मस्कुलाइन इतने ज़्यादा बौखलाहट में थे, इतने ज़्यादा ट्रिगर हो रहे थे और इम्पैक्ट आपके ऊपर भी था, इसलिए आप कहीं ना कहीं एकदम बौखलाहट में आ जा रहे थे और आपको ट्रिगर मिल रहा था, क्योंकि वो फियर चीज़ें जो थी, आपकी ब्लॉकेजेस थी पर्सनल, वो आपको रिलीज़ करनी थी, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 28 को फुल मून है और फुल मून पे फिर एक ग्रहण है जो कि है ल्यूनर एक्लिप्स, ठीक है, जो कि चंद्र ग्रहण है। और ये चंद्र ग्रहण इंडिया में ही लगने वाला है और वो भी बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक के लिए है। 11:30 से लेके शायद 11:15 या 11:30 से लेकर 2 या 2:30 बजे के बीच का अंतराल ये टाइम पीरियड रहेगा। और उसी दिन बेंगोलियों का जैसे कहते हैं कि लक्खी पूजा, ठीक है, वो भी है। तो इतने सारे सर्कमस्टांसेस के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना खगोलीय लेवल पे, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चैलेंज है, ठीक है। तो अब जो होने वाला है, अब ये होने वाला है कि अब ये जो ल्यूनर एक्लिप्स की एनर्जी है, इसमें पूरी तरीके से ट्रिगर मिलेगा। डीएफ को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिन डीएफ ने खुद को बैलेंस कर लिया है, मतलब उनको ट्रिगर मिला डीएम के तरफ से, बट उन्होंने समझ लिया कि रियलाइज़ कर लिया, सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका कि किस लिए ट्रिगर था और मुझे क्या हील करने की ज़रूरत है, तो वो तो बैलेंस हो रहे हैं और अपने ऊपर काम भी करना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। बट अभी तक अगर आपको पता नहीं चल पाया है तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए, इंटेंशन पुट कीजिए और जिस लिए आपको ट्रिगर मिला है उसको हील करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे बातें 2 तरह की आती है, जैसे पिछले बार भी मैंने ये कहा था कि जो डीएफ बैलेंस है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना जान चुकी हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी और वो पूरी तरीके से न्यूट्रल रहेंगे और अपने आप को, उनको ट्रिगर भी कम मिलेगा।
और उन लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा भी है कि हाँ मैं बैलेंस्ड हूँ। और जो लोग बैलेंस्ड नहीं थे, जिन लोगों को अपने ऊपर काम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत थी, ट्रिगर एक्चुअली उन लोगों को मिला है। क्योंकि क्या होता है ना, इसका बस एक छोटा सा तात्पर्य यही है कि जब हम लोअर वाइब्रेशंस के साथ ऑपरेट करते हैं तो एक्चुअली हम अपने लोअर चक्रास की ब्लॉकेजेस के साथ ऑपरेट करते हैं। और जब हमारी एनर्जी लो वाइब्रेशंस में होती है तो नेगेटिव एनर्जी हम पे हावी हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि उस वक्त हमारा इंट्यूशन, हमारी डाउनलोडिंग या फिर हमारा जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं, वो जो कनेक्शन का तार है ना, वो टूट जाता है। जैसे लॉड सेटिंग हो जाती है तो अंधकार हो जाता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपका जो क्राउन चक्रा का जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ, वो कहीं ना कहीं उसकी लय टूट जाती है, उसमें दरारें पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप के ऊपर नेगेटिविटी का इम्पैक्ट एकदम हावी होने लगता है और आप उनके बहकावे में आ जाते हो। जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में ट्रैप करते हो, तो आप ये डिफ़र नहीं कर पाते कि कौन सा डिवाइन का डाउनलोडिंग है, कौन सा मेरा इंट्यूशन है और कौन सा इल्यूज़न है। ये इंट्यूशन और इल्यूज़न के बीच का जो प्रॉब्लम होता है ना, वहीं पे हम मार खाते हैं और उसी के वजह से नेगेटिविटी जो है हम पे हावी हो जाती है। और हम जिस बातों को हम बिना प्रॉब्लम के अपने इंट्यूशन लेवल से शांति से चुप रह के हम हैंडल कर सकते हैं, वहीं पे हम एकदम से स्टेप लेते हैं, लेकिन वो स्टेप क्या रहता है, वो गलत होता है हमारा स्टेप, जिसकी वजह से हम उनके बहकावे में आ जाते हैं और हम अपना कार्मा कहीं ना कहीं उस झगड़े लड़ाई के दौरान हम क्रिएट कर चुके होते हैं। तो नेगेटिविटी क्या चाहती है? एक्चुअली नेगेटिविटी यही चाहती है कि आपके यूनियन ना हो, आप अपने यूनियन से अलग रहो। बस नेगेटिविटी का इतना ही काम होता है कि वो चाहते हैं कि आपके टाइमलाइन बढ़ते रहे, आपके कार्मा बैगेजेस बढ़ते रहे, जिसकी वजह से आप यूनियन से दूर जाओ, यूनियन के करीब मत जाओ। वो ये चाहते हैं, इसलिए उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। और जब आप अपने इंट्यूशन में होते हो, जब अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो, जब आप डिफ़र कर पाते हो कि इल्यूज़न क्या है और इंट्यूशन क्या है, डाउनलोडिंग क्या है, डिवाइन के साथ जब आपका सोल मर्ज होता है, या जब आप खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट फील करते हो, आप हाई वाइब्रेशंस में होते हो, आपके थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा जो है डिवाइन के साथ एकदम मर्ज होते हैं, तो फिर नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं कर पाते। और वही जो सिचुएशन होता है उसी को हम बैलेंस कहते हैं। उस टाइम पीरियड पे भी आप बैलेंस होते हो तो क्या लगता है कि आपको ट्रिगर नहीं आते? आपको ट्रिगर मिलते हैं, टेस्ट भी होता है, ट्रिगर भी होता है, सोल पर्जिंग भी होता है, आपको भी पिन किया जाता है लोगों के तरफ से, लेकिन उस टाइम पीरियड पे ना आपको समझ में आता है, आपको बिल्कुल क्लियरिटी समझ में आ जाता है कि ये मेरा डिवाइन टेस्ट है और मुझे ये स्टेप लेना है, मुझे यहाँ शांत रहना है, मुझे यहाँ स्टेप लेना है, मुझे यहाँ बोलना है, मुझे इस तरीके से इस काम को इस तरीके से हैंडल करना है, तो ये काम ईजिली मेरा स्मूथली निकल जाएगा। लेकिन जब हम लो वाइब्रेशंस के साथ ऑपरेट करते हैं तो उस टाइम पीरियड पे हमें समझ में नहीं आता। उस टाइम पीरियड पे हम मैक्स टू मैक्स इल्यूज़न के चक्कर में फंस के हम गलत रिएक्ट करते हैं या फिर गलत डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा कार्मा बैगेजेस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा डीएम के पीछे मत भागो या हमेशा डीएम मत करो। खुद के जर्नी के ऊपर फोकस्ड करो, खुद के इनर वर्क के ऊपर फोकस्ड करो और अपनी वाइब्रेशंस को हाई करके रखने की कोशिश करो, ताकि ये जो छोटे छोटे से प्रत्येक दिन के जो टेस्ट होते हैं, प्रत्येक दिन के जो चीज़ें होती हैं, उसको आप खुद से अपने इंट्यूशन के ज़रिए आप हील कर सको। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, ये ट्विन फ्लेम जो जर्नी है ये हमें को डिपेंडेंट बनना नहीं सिखाती है, ये हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाती है। ये हमें किसी टीचर, किसी कोच के ऊपर को डिपेंडेंट बनना नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें डिवाइन के साथ मर्ज होना सिखाती है। ये हमें डिवाइन पे ट्रस्ट करना सिखाती है, ये हमें डिवाइन से जोड़ती है। अगर कोई टीचर आपको ये कहता है कि आप प्रत्येक चीज़ों के लिए आप सेशंस लो या फिर प्रत्येक बात के लिए आपको पूछना चाहिए, तो
ये एकदम गलत है। मतलब आप कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट हो रहे हो। जब आपका खुद का दिमाग किसी बात को सोच के बिल्कुल फट जाए और जब बिल्कुल काम ना समझ में आए कि ये डिकोड जब किसी बात को ना कर पाओ, उसी टाइम पे आपको किसी कोच के पास जाना चाहिए और कभी भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, बेसिकली आप जाओ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, आपको ब्लॉकेजेस को हील करना है तो जाओ, लेकिन हर एक बात के लिए मत जाओ। खुद से डिकोड करो कि आपको डिवाइन की तरफ से टेस्ट क्या है, मिल रहा है, आपको ट्रिगरिंग क्या मिल रही है, आपका क्या लर्निंग लेसन है, उसमें क्या आपको सीख दिया जा रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन करो, क्योंकि ये जर्नी जो है ना, हमें प्रत्येक दिन ट्रिगर एंड टेस्ट देते हैं। तो क्या प्रत्येक दिन आप किसी ना किसी काउंसलर के पास चले जाओगे सेशन लेने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो, को डिपेंडेंट मत बनो, ठीक है। और जो कोच, जो गुरु, जो टीचर आपको खुद के इर्द गिर्द घुराने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे टीचर, गुरु और कोच से दूर रहो। जो इंसान आपको डिवाइन के साथ जुड़ना सिखा रहा है, बस उस पे ट्रस्ट करो और अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, ठीक है, किसी पे भी। क्योंकि हमने इस जर्नी में क्या सीखा है अब तक कि आप किसी पे भी ट्रस्ट करते हो, वो इंसान, आप एक ना एक दिन उस इंसान से आपको अलग होना ही पड़ेगा। तो सीधा डिवाइन पे ट्रस्ट करो। यहाँ तक कि जिस माँ ने हमें 9 महीने अपने गर्भ में रख के जन्म दिया, हमें उस माता पिता से भी डिटैच्ड होना पड़ता है। तो हम किसी गुरु, किसी कोच या फिर किसी भी अदर पर्सन से हम अटैच्ड कैसे हो सकते हैं? तो वो रास्ता ही गलत है ना, जो अटैचमेंट की तरफ जाए। अटैचमेंट है बट डिवाइन से है, किसी और से नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब जो मैं कह रही थी कि अब जो सिचुएशन आने वाला है ना इस टाइम पीरियड पे, वो सिचुएशन ये होगा कि अब एकदम से ल्यूनर एक्लिप्स से 2 या 3 दिन पहले से वो ट्रिगर एंड टेस्ट एकदम से आपके डीएम के ऊपर आएगा, ठीक है। और ल्यूनर एक्लिप्स के बाद भी ये एनर्जी रहेगी। कम से कम ये एनर्जी 10th ऑफ नवंबर तक की एनर्जी है, तो ये 10th ऑफ नवंबर तक तो रहेगी ही रहेगी कि अब जो टाइम पीरियड आएगा एकदम से आपके डीएम को ट्रिगर किया जाएगा और उसी तरीके से ड्रास्टिक आपके डीएम का टेस्ट भी लिया जाएगा डिवाइन के तरफ से। डीएम को बहुत ज़्यादा सोल पर्जिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा जो उनके जंक डीएनए है या फिर एंसेस्ट्रल लाइनेज है, कार्मा है और उनका फैमिली लाइनेज है, वो क्लियर होगा। उनके बड़े से बड़े अब पैटर्न उभर के उनके सामने आएंगे। जैसे कुछ वक्त पहले से आपको आपका पैटर्न दिखाया जा रहा था और अब आप डीएफ ने क्या किया है, अपने पैटर्न के ऊपर या फिर अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। जो जिस स्टेज पे हो उस स्टेज के बेसिस पे आपको आपका पर्सनल ब्लॉकेजेस दिखाया गया। क्योंकि मैं 1000 बार कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी किसी की भी सेम नहीं है और किसी के भी ब्लॉकेजेस सेम नहीं है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क भी कभी किसी के लिए सेम नहीं होता। एक इनर वर्क कभी किसी के लिए नहीं होता, ठीक है। तो आपके ब्लॉकेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इनर वर्क क्या रहेगा। ओके, सो बेसिकली अब वो चीज़ें आपने अगर अपने ऊपर फोकस्ड करना शुरू कर दिया है डीएफ, अब आप बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आपने अपने ब्लॉकेजेस को देख लिया है, अगर आपने अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, तो अब बारी है आपके डीएम के स्टेप लेने की। अब बारी है आपके डीएम का सेल्फ रियलाइजेशन की। अब डिवाइन उनको उनका ब्लॉकेजेस दिखाएंगे, अब डिवाइन उनको ट्रिगर करेंगे, उनको सोल पर्जिंग देंगे और उनको थर्ड पार्टी से हो या फिर वो जिस किसी भी इंसान के ऊपर, उनके फैमिली के तरफ से, उनके फ्रेंड के तरफ से, उनके बॉस के तरफ से, उनके कलीग्स के तरफ से, जिस किसी भी इंसान के साथ वो अटैच्ड है, उनकी अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को डिवाइन अब पूरी तरीके से क्लियर करवाएंगे। क्योंकि ये टाइम पीरियड है मोह के त्याग देने के का टाइम पीरियड, जिसके वजह से आपको भी ट्रिगर किया जा रहा था। आपका मोह अगर डीएम के लिए है तो डीएम ही आके आपको पूरा धो देंगे। एकदम ऐसा आ जाएगा कि आप उनसे नफ़रत करने लगो और उनसे बात करना ही छोड़ दो, ठीक है। तो आपका कुछ भी मोह हो वो डिवाइन रहने ही नहीं देंगे। उस मोह का परित्याग आपको करना ही करना है, इल्वेन के पोर्टल तक, ठीक है। ये मेरी
10,000% एकदम कंफर्म वाले डाउनलोडिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वही चीज़ अब घुर के ल्यूनर एक्लिप्स के इर्द गिर्द और उसके बाद आपके डीएम के साथ होगा कि उनका जो भी अटैचमेंट है, उनका जो भी मोह है, या थर्ड पार्टी हो या फिर उनका ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो या फिर बिजनेस हो, कुछ भी हो, उस मोह का परित्याग उनको करना ही करना होगा। डिवाइन वो करवा के ही रहेंगे। तो इस टाइम पीरियड पे अपने डीएम को बिल्कुल भी पिन मारने की कोशिश मत करना। अगर पिन मारोगे तो वो बड़ा सा पिन नहीं, वो छुरा और भाला बन के आपके तरफ ही आएगा, क्योंकि उनको उतना पर्जिंग और उतना ट्रिगर मिलेगा आप डिवाइन के तरफ से। तो उनके साथ बिल्कुल एकदम पीसफुली बात करने की कोशिश कीजिए और उनको कुछ भी अपने तरफ से बताने की कोशिश मत कीजिए। अगर वो बात करने के लिए आते हैं तो बात कीजिए, अगर बात करने के लिए नहीं आते हैं तो अपने आप को बैलेंस कीजिए। और इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे डीएम एक्शन भी लेंगे, क्योंकि 11 का पोर्टल इज़ द मोस्ट परमानेंट हार्मोनियस यूनियन पोर्टल। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे डीएम बिल्कुल आपको पहचानेंगे और आपके तरफ होंगे और आपको समझेंगे, आपके प्यार को समझेंगे, और छोटे छोटे से रीयूनियन भी होने पॉसिबल है और डीएम एकदम से आपके पास आएंगे। ठीक है, तो अब जो डीएम के साथ होने वाला है ना, मतलब अगर मैं एक वर्ड में कहूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि तांडव, तो डेफिनेटली अब डीएम को तांडव ही करना है। और वो तांडव करवाएगा कौन? वो तांडव डिवाइन करवाएगा। क्योंकि आपको पता है ना कि जब शिवा बहुत ज़्यादा उग्र रूप धारण करते हैं, जब शिवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो तांडव करते हैं खुद को शांत करने के लिए। ठीक है, लेकिन डीएम से प्रत्येक डीएम जो इस तरह के इल्यूज़न में अब भी फंसे हुए हैं और अब भी अपने डीएफ को चूज़ ना करके कहीं और जा रहे हैं और समझ ही नहीं पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी उनके साथ क्या कर रही है, अब भी अगर वो कारमा के साथ इधर उधर या फिर अप एंड डाउन कर रहे हैं अपनी एनर्जी के साथ, तो अब तांडव उनसे डिवाइन करवाएंगे और उनको तांडव करना पड़ेगा और डिवाइन अपने उंगली पे अब उनको नचाएंगे पूरी तरीके से। और अब उनको भी पूरी तरीके से समझना पड़ेगा हु इज़ रॉन्ग और हु इज़ राइट। एंड डेफिनेटली अब उनको, पहले चॉइस उनके पास था, पहले चॉइस जो डिवाइन ने दिया था वो डीएम के हाथों में दिया था कि ठीक है तुम चॉइस करो कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो वो चॉइस कर रहे थे अपने कार्मिक को, कभी कभी आपको, कभी कार्मिक को, कभी आपको, लेकिन अब उनके पास कोई अनदर वे नहीं है और अब डीएम को सिर्फ और सिर्फ अपने डीएफ को ही चूज़ करना है। अगर वो ट्रू ट्विन फ्लेम है और अगर वो आपके ट्रू डीएम है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही चूज़ करेंगे, किसी और को अब कभी चूज़ ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब मदर अर्थ जिस तरीके से हम लोगों को वक्त नहीं दे रही है, उसी तरीके से बिल्कुल अब मदर अर्थ डिवाइन उनको भी वक्त नहीं देगी। क्योंकि आपकी जर्नी मदर अर्थ को कंप्लीट करवानी है और वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब आपका डीएम आपको एक्सेप्ट करे। तो डेफिनेटली अब मदर अर्थ उनसे वही करवाएंगे। ये मेरी 1000 नहीं बल्कि समझ लो कि 10,000 या फिर 50,000 या फिर 1,00,000% कन्फर्म चैनलिंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो बस आज मैं यही एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट को लेके आई थी और अलग से वर्कशॉप का अनाउंसमेंट भी मैं करूँगी, तो आप लोग मुझे पिंग कर सकते हो और मैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने बहुत जल्द लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे ना कमेंट में पूछ रहे हो कि दीदी आपका नंबर दो। मैं कमेंट में कभी भी अपना पर्सनल नंबर नहीं देती। आप मेरे चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, वहाँ पे मेरी मेल आईडी है, मेरे नंबर है, सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, और तो आप लोग वहाँ से ले लो ना। ठीक है, स्क्रीन पे मेरा नंबर नहीं दिखाई देता है कभी भी और ना ही मैं कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर देती हूँ। ठीक है, सो इससे सावधान रहिएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव।